और जम्मू से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू के गुज्जर नगर में दो फिरकों के दरमियान झड़प हुई है। कई गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया गया है। कर्फ्यू नाफिज किया गया। इलाके में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान पथराव, आंसू गैस के शेल की वजह से चंद मुजाहिरीन जख्मी हुए हैं। तो जम्मू से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां गुज्जर नगर में दो फिरकों के दरमियान झड़प हुई है। कई गाड़ियों को नजर आतिश किया गया है। इसके अलावा हालात को देखते हुए इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान पथराव भी हुआ है। इसके अलावा आंसू गैस के शेल की वजह से चंद मुजाहिरीन जख्मी हुए हैं। तो जम्मू के गुज्जर नगर में दो फिरकों के दरमियान यह झड़प बताई जा रही है और इस झड़प के चलते कई गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया गया। हालांकि इंतजामिया ने हालात को देखते हुए कर्फ्यू नाफिज कर दिया है इलाके में, ताकि हालात मजीद न बिगड़ने पाए। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान पथराव भी हुआ है। आंसू गैस के शेल पुलिस की तरफ से छोड़े गए, जिसकी वजह से चंद मुजाहिरीन जख्मी भी हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू के गुज्जर नगर से आ रही, जहां पर दो फिरकों के दरमियान झड़प हुई है और इस झड़प में कई मुजाहिरीन जख्मी हुए हैं। कई गाड़ियों को नजर आतिश किया गया है। इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान यह पथराव हुआ है। आंसू गैस के शेल की वजह से चंद मुजाहिरीन जख्मी हुए हैं। आपको बताते चलें कि पुलवामा हमले के बाद लगातार लोगों में एक नाराजगी है, एक गुस्सा है, जिसकी वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज पाकिस्तान के खिलाफ, मिलिटेंट और दहशतगर्दी के खिलाफ लोग मुजाहरे कर रहे हैं। और इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सरकार की तरफ से मुख्तलिफ सतहों पर बातचीत का दौर चल रहा है। मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह इस वक्त कश्मीर के लिए रवाना हो रहे हैं। वहां पर हालात का जायजा लेंगे और कश्मीर में इंतजामिया और इसके अलावा सत्यपाल मलिक, जो कि गवर्नर हैं रियासत जम्मू कश्मीर के, उनसे भी मुलाकात करेंगे। लगातार हालात पर सरकार की तरफ से नजर रखी जा रही है, इंतजामिया की जानिब से नजर रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। खासतौर से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, हमले का बदला लेकर रहेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि न भूलेंगे और न माफ करेंगे। हम शहीदों के परिवार के साथ खड़े हैं। पुलवामा हमले का बदला लेने का अज़्म दोहराया गया है। पुलवामा हमले पर सीआरपीएफ की तरफ से यह ट्वीट आया। इस ट्वीट में कहा गया है कि हमले का बदला लेकर हम रहेंगे। इस हमले को न भूलेंगे और न हम गुनहगारों को माफ करेंगे। हम शहीद परिवारों के साथ खड़े हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, पुलवामा हमले पर सीआरपीएफ की तरफ से ट्वीट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इस हमले का बदला लिया जाएगा। तो सीआरपीएफ की तरफ से ट्वीट किया गया है, जिसमें हमले का बदला लेने की बात कही गई है और कहा गया है कि हम इस हमले को ना भूलेंगे और ना गुनहगारों को माफ करेंगे। हम शहीद जवानों के अहले खाना के साथ खड़े हैं। 40 जवानों की कीमती जानें कल पुलवामा हमले में जाय हुई हैं। 40 जवान शहीद हुए हैं, जिसके बाद आज सीआरपीएफ ने ट्वीट करके कहा है कि इस हमले का कहीं ना कहीं इस पर हम बदला लेंगे और जो गुनहगार हैं उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। पुलवामा हमले का बदला लेने का अज़्म जाहिर किया गया है सीआरपीएफ की तरफ से और बाकायदा ट्वीट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हमले का और चलिए ग्राउंड जीरो पर एक बार फिर से हम रुख करेंगे। नुमाइंदे बिलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल, सबसे पहले इस वक्त अपडेट क्या कुछ है जहां पर हमला हुआ था, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। हालात क्या कुछ हैं इस वक्त? देखिए, यहाँ पर हालात तो काफी कशीदा ही है। सुबह से जो ये स्पॉट है, या इस स्पॉट पे सीआरपीएफ और पुलिस के कई अफसरान ने विजिट किया है, जिसमें डीजी सीआरपीएफ भी मौजूद थे और एडवाइजर जो गवर्नर है, रियासी गवर्नर के एडवाइजर है के विजय कुमार, उसने भी स्पॉट का दौरा किया और जायजा लिया। इस हमले की जो स्पॉट है उसका पूरे जायजा लिया और उसके बाद जो जम्मू कश्मीर पुलिस की जो फॉरेंसिक एक लेबोरेटरी है
उसके जरिए से भी नमूने उठाए गए हैं इस हमले के। अभी जो है अभी एनआईए का यहाँ पर इंतजार है। एनआईए की टीम अभी दिल्ली से यहाँ नहीं पहुंची है, उसका इंतजार हो रहा है। उसके बाद एनआईए भी अपनी जांच पड़ताल इसमें शुरू करेगी। बिल्कुल बिलाल, क्योंकि आप पुलवामा से ही आते हैं, जिस जगह पर ग्राउंड जीरो की अगर हम बात करें, लेथापुरा जहां पर यह हमला हुआ है कल, इसका महल्ले वकू क्या हमारे नाजरीन को आप बता सकते हैं? और कहा यह भी जा रहा है कि जहां पर यह हमला हुआ एक कच्ची सड़क का इस्तेमाल किया गया इस हमले को लेकर, महल्ले वकू क्या कुछ है? देखिए, इसके बगल में दरियाई जहलिम है, दरियाई जहलिम पे एक पुल भी बना है, उसके साथ एक कच्ची सड़क है जो पुलवामा के एक हसास एरिया जो है काकपोरा को मिलाती है। तो कहा जाता है उसी एरिया से हो सकता है कि ये बारूद से लदी जो गाड़ी है ये आई है और फिर इसने हाईवे क्रॉस करके, हाईवे में जब ये कार्रवाई जा रही थी उसके बाद इसने इस सीआरपी गाड़ी को निशाना बनाया और इससे हमला किया और जिसमें इतनी जाने तलब हुई। बिल्कुल बिलाल, एक चीज और समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस जगह पर, जिस हाईवे पर यह हमला हुआ, एक तो बहुत सेंसिटिव, बहुत हसास वो जगह है, इसके अलावा जगह जगह पर नाके लगे होते हैं, और इतना आईडीएक्स या आईडी लेकर या इतना बारूदी मवाद लेकर गाड़ी में वहां तक पहुंचना, ये कई तरह के सवाल खड़े करता है। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि दरिया जहलिम के पार इसके कुछ गांव पड़ते हैं, काकपोरा के कई देहात पड़ते हैं जो अंदरूनी देहात है। सिक्योरिटी का जितना भी थ्रेट रहता है वो हाईवे पे रहता है। तो उन गांव की तरफ कोई मतलब इतना सिक्योरिटी का नहीं रहता है। ज्यादातर जो रहता है और तो रहता है वो हाईवे पे रहता है। तो इस दौरान हाईवे आज 4 लेन यहाँ बन गया है। तो 4 लेन पे गाड़ियों की आवाजाही जो है वो आम तरफ से जब कार्रवाई होती है, फोर्सेस की कार्रवाई, अब पहले वो रोक दीजिए, सिविलियन गाड़ियों को रोक देते थे, लेकिन अब जब 4 लेन बन गया। बिल्कुल, लेकिन बिलाल, पहली नजर में अगर इस हमले को हम देखते हैं तो इतना तो जाहिर है कि इस हमले के लिए एक मंसूबाबंद तरीके से यह हमला किया गया और बहुत पहले से हमलावर को पता था कि किस तरह से गाड़ियां आएंगी, उसकी टाइमिंग, उसका महल्ले वकू, इस पर बहुत रिसर्च किया गया, यानी मंसूबाबंद तरीके से यह हमला किया गया है। ये हमला जो है ये काफी मंसूबाबंद है। इस हमले की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, पहले भी जितने भी एनकाउंटर हुए थे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, उन एनकाउंटरों में कहीं न कहीं पर सिक्योरिटी एजेंसीज को कुछ मवाद मिला था कि जिसमें ये कहा गया था कि जो मिलिटेंट है वो कोई ना कोई बड़ा जो खुद हमला पुलवामा जिला में करने वाले हैं। इसके बाद पुलवामा के कई हसास जो सरकारी इमारतें हैं उनमें सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी, लेकिन श्रीनगर कौमी शहरा जो है यहाँ पर ये अंजाम आखिरकार इन्होंने ये। बिल्कुल बिलाल, सवाल ये भी उठ रहा है कि इस हमले से तकरीबन 7-8 दिन पहले अलर्ट भी किया गया था, जो एजेंसियां हैं उन्होंने अलर्ट भी किया था कि इस तरह का बड़ा हमला हो सकता है, और उसके बाद ये हमला हुआ। जी, सिक्योरिटी एजेंसी ने पहले ही ये खदशा जाहिर किया था, क्योंकि जितने भी एनकाउंटर हुए थे मैंने पहले ही कहा था कि उनमें कुछ न कुछ खदशा इनको जाहिर हुआ था कि मिलिटेंट जो है ये कुछ न कुछ बड़ा हमला इस डिस्ट्रिक्ट में करने वाले हैं, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस 2018 में जो सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबियां मिली हैं मिलिटेंटों के खिलाफ को, तो उसका बदला मिलिटेंट एक बार कुछ न कुछ बड़ा करके ये लेंगे, तो उसमें ये कुछ हमला करेंगे। तो ये जाहिर सी बात थी यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट में, खासकर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में बात करूँ तो यहाँ पर ये थी। और जो कल वाला एपिसोड हुआ तो इसमें मिलिटेंटों ने पहले से ही काफी बड़ी तैयारी की थी, और जो ही कार्रवाई इस हाईवे से गुजरी तो उसी वक्त और कच्चे रास्ते से ये बारूद। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इंटेलिजेंस की बड़ी चूक इस पे नजर आती है बिलाल। लेकिन बिलाल, जब इस तरह के हमले होते हैं उसके बाद एक सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, और पुलवामा हमला तो बहुत बड़ा है, क्या सिक्योरिटी जो एजेंसियां हैं उन्होंने कोई सर्च ऑपरेशन शुरू किया है? जब से ये हमला हुआ लास्ट से सिक्योरिटी एजेंसी ने आसपास के एरिया में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन मिलिटेंटों की जो ये पता है पहले ही कि ये हमला मंसूबा बंद हमला था, तो उनकी भी यही काम है, वो इस आसपास इलाके में नहीं रहेंगे, इसलिए ऑपरेशन फिलहाल खत्म किया गया है। अभी तक जो है वो यही एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं तमाम एजेंसियां, यही जो इसमें कौन सी गाड़ी इस्तेमाल हुई है, क्या कितना बारूद इस्तेमाल हुआ है और कहाँ से और किन किन कोड को लोग इसमें मुलव्वस है, अभी तक इसी की तहकीकात चल रही है।
बिल्कुल बिलाल, एक मेरा आखिरी सवाल कि ग्राउंड जीरो पर जहां पर आप मौजूद हैं और जिस हाईवे पर यह कल हमला हुआ था लेतापुरा में, क्या उसे आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है? मुसाफिरों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही, या यहां पर सिक्योरिटी, क्योंकि अब पूरे से इलाके को सिक्योरिटी ने अपने घेरे में लिया हुआ है, किस तरह के हालात हैं? देखिए जब ये वाक़ा हुआ उसके बाद हाईवे को बंद किया गया था ट्रैफिक के लिए, क्योंकि पूरा जो बिखरा हुआ था, गाड़ी का मलबा बाकी चीज बिखरा हुआ था। तो उसके बाद कल देर रात को हाईवे को आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है, क्योंकि आम लोगों को, राहगीरों को कोई परेशानी ना हो। अलबत्ता उस साइड को 500 मीटर जहां पर ये एपिसोड हुआ, वो एरिया फोर्सेस और पुलिस ने फिलहाल सील कर दिया है। जब तक कि NIA की टीम वहां नहीं पहुंचेगी, उसके बाद वो 500 मीटर का जो दायरा उन्हें बंद किया है वो फिर खोल दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए। बिलाल, आपसे फिर हम इस खबर पर और बातचीत करेंगे और अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब से कुछ देर बाद ग्राउंड जीरो पर NIA की टीम पहुंचेगी, हालात का जायजा लेगी और किस तरह से यह हमला किया गया है, कितना मवाद इसमें, बारूदी मवाद जो है वो शामिल था, तमाम चीजों का एक तरह से NIA जायजा लेगी। और अब से कुछ देर में ही मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह भी कश्मीर पहुंचने वाले हैं। लेकिन कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और इस हमले पर हमारे नुमाइंदे समी ने भी हालात का जायजा लिया है, कुछ लोगों से बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। RTC सेंटर में और कुछ देर पहले जो कल खुदकुश हमले में जवान शहीद हुए थे, उनके जज्द खाकी को यहां पहुंचाया गया है। और यहां पे जो है कुछ देर बाद होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह आएंगे और उन शहीदों को खराज अकीदत पेश करेंगे। साथ ही साथ NIA की टीम भी आज श्रीनगर के लिए रवाना होगी, जो स्पॉट पे जाके उन चीज़ों की जांच करेंगे, आखिर ये कैसा एक्सप्लोजिव था और बाकी चीज़ों का भी वो वहाँ पे जो है जाँच करेंगे। फिलहाल इन शहीद जवानों की जज्द खाकी को यहाँ RTC हुमामा में पहुंचाया गया है और यहाँ पे जो है कुछ ही देर के बाद रेतलिंग सेरेमनी होगी और खुद होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह इन जवानों को खराज अकीदत पेश करेंगे। और साथ ही साथ वो यहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन जो अभी बनी हुई है कश्मीर में, उसका रिव्यू भी लेंगे। समीउल्लाह, न्यूज़ 18 उर्दू, हुमामा। तो अब से कुछ देर बाद ही मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह हुमामा पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो जवानों को खराज अकीदत पेश करेंगे। और इस बीच जैसा कि हमने आपको बताया था कि जम्मू के गुज्जर नगर में दो फिरकों के दरमियान झड़प हुई है, इस पर और बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे समीर राजतौर पर जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, गुज्जर नगर में दो फिरकों के दरमियान जो झड़प हुई है, यह पूरा मामला क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं, कल से जब से ये हमला हुआ है उसके बाद ही टेंशन बहुत ज़्यादा तनाव जम्मू में पाया जा रहा है। जम्मू के कई हिस्सों में तनाव था और देर शाम को भी हमने देखा बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, तभी बुल को भी ब्लॉक किया गया था। और आज सुबह से ही जब ये सुबह सूरज चढ़ते ही लगातार लोग सड़कों पर आ गए और प्रोटेस्ट करने लगे। आज सुबह जो है जो गुज्जर नगर एरिया है वहाँ पे कई लड़के गए थे, जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ ABP के लड़के थे और कोई बाकी तंजीमों के कुछ लड़के थे, वो वहाँ पे गए थे और उन्होंने वहाँ पे कुछ जो गाड़ियाँ थी, एक फिरके के जो गाड़ियाँ थी वहाँ खड़ी थी, उनको आग लगाई और उसके बाद वहाँ स्टोन पेल्टिंग करने लगे। तो उसके बाद लगातार दूसरी तरफ से भी लोग आ गए और वहाँ पे क्लैशेस शुरू हो गए। उसके बाद पुलिस हरकत में आ गई और एडिशनल फोर्सेस वहाँ पे भेजी गए और उन्होंने वहाँ पे टीयर गैस। बिल्कुल समीर, गुज्जर नगर के इस वक्त हालात कैसे हैं? इस वक्त की अगर हम बात करें, कहा जा रहा है कि इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। गुज्जर नगर की अगर हम बात करें तो गुज्जर नगर में इस वक्त जो है पूरा कर्फ्यू लगा दिया गया है और यही हालात जो है शहीदी चौक, उस्ताद मोहल्ला और बाकी जगहों पे है, जहां पे तनाव पाया जा रहा है और लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहां पे जो है क्लैशेस हुई हैं पुलिस और प्रोटेस्टरों के बीच में। उसको देखते हुए ये जो लेटेस्ट पिक्चर ये है कि कई जगहों पे कर्फ्यू लगा दिया गया और हमारी जो पुलिस के ऑफिसर से बात हुई कि कुछ देर में ही पूरे जम्मू में कर्फ्यू लगाया जा सकता है और एडिशनल फोर्सेस को जो है सेंसिटिव प्लेसेस जहाँ पे एक फिरके के लोग ज़्यादा तादाद में रहते हैं वहाँ पे उनको भेजा गया है और यहाँ तक कि आर्मी को भी स्टैंड बाय रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि एक इमोशनल आउटबर्स्ट की बात करें, बहुत ज़्यादा लोगों में एक बहुत ज़्यादा जो है हम ये कह सकते हैं कि जज्बात भरे हुए हैं। जो जब से कल से ये इंसिडेंट हुआ है तो उसका कई लोग नाजायज़ फ़ायदा भी लेते हैं और उसको मौके की ताक में रहते हैं कि किस तरह से कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब किया जाए, पीस को डिस्टर्ब किया जाए, अमन
को डिस्टर्ब किया जाए। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस हमले के बाद लोगों में समीर एक नाराजगी है, गमो गुस्सा है, और वो गमो गुस्सा अब सड़कों पर भी एक तरह से जाहिर हो रहा है और निकल कर आ रहा है। लेकिन गुज्जर नगर की अगर इस बीच हम बात करें तो इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और